नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की खास पेशकश क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस शो में हम इस्लाम से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, तमाम पहलुओं को आप तक पहुंचाते हैं। मकसद जागरूकता का है, मकसद भ्रम को दूर करने का है। हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दारा शिकोह जी, आप एक्स मुस्लिम हैं, साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना अनीस मलिक साहब, आप जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। और आज जो मुद्दा है क्या कहता है इस्लाम का, वो दरअसल में मक्का मदीना से जुड़ा है। ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया में ज्यादा कौंधता है कि मक्का मदीना में हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम की एंट्री पर बैन क्यों है, क्यों एक नॉन मुस्लिम शख्स मक्का में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है। इसी पर बात करते हैं। मौलाना मलिक, आपसे समझना चाहूंगा, मक्का और मदीना के ज्यादा बड़े इलाके में नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों नहीं है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? देखिए, मक्का और मदीना सऊदी अरब में है और मक्का एक अलग शहर है, मदीना एक अलग शहर है। जो दोनों ही शहर मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस हैं, क्योंकि मदीने में आप अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है और मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह है, जिसकी तरफ रुख करके हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है। इसलिए बहुत मुक़द्दस हैं और बहुत अजीम जगहें हैं। और यहाँ पर एंट्री करने से पहले ही आपको बॉर्डरों पे ही एक बोर्ड नज़र आएगा जहाँ लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड। नहीं तो उसके पीछे की वजह क्या? मौलाना मलिक, मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अगर कोई शख्स अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो पहले इस्लाम कबूल करेगा, उसके बाद मक्का पहुंचेगा। जी ठीक है। दारा शिकोह साहब, आपके मुताबिक इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम जो बाकी धर्म देखते हैं, बाकी मजहब देखते हैं, वहां पर तो इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कोई भी शख्स कहीं मंदिर में दर्शन कर सकता है, कोई भी शख्स गिरजाघर में जा सकता है, गुरुद्वारे में जा सकता है। जी सर, मैं इसी पे ऊपर कहना चाहता हूँ कि ये है इसके अंदर के कहा गया वइज़जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व आमन्ना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। आमन्ना नहीं है, वो अमना है। इब्राहीम के मक़ाम के अंदर जो ईमान लाते हैं या अल्लाह को आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, उनको उनके लिए मक़ाम इब्राहीम बनाया गया है। लेकिन मैं मौलाना साहब से ये कहूँगा कि अगर हर आदमी, हर देश, हर जगह इसी तरह की अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कल हम अयोध्या में भी, ये राम की जगह है, यहाँ पर राम के विश्वास करने वाले ही सिर्फ आए, दूसरे नहीं आए, तो क्या आप इसको सही समझेंगे? ये नैतिकता है? ये क्या ह्यूमैनिटी कहेंगे आप इसको? देखिए, आपका मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है और उनका कानून है। दूसरी बात, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपने कहा कि अगर कोई दूसरे मज़हब के लोग इसी तरीके का प्रावधान लाएंगे तो आप क्या कहेंगे, इसको ह्यूमैनिटी कहेंगे या क्या कहेंगे? तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हिंदुस्तान में भी 3 जगहें ऐसी मौजूद हैं जहां दूसरे मज़हब का कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। पहला मैं बता देता हूं आपको, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, दूसरा माउंट आबू का दिलवार मंदिर और तीसरा वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। आप बताइए, अगर कोई मुसलमान गया होगा, दिखाइए। लेकिन ये तो सनातन की खूबसूरती है। जो आप 3 मंदिर बता रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे की पृष्ठभूमि हो, और ये हो सकता है कि ये फैसला भी हाल फिलहाल में किसी वजह से मदीना मुसलमानों की बहुत अजीम जगह है। ये हो सकता है कि ये फैसला इन 3 मंदिरों का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं किसी वजह से हाल फिलहाल में लिया गया हो। लेकिन यहाँ तो इकबाल अंसारी जो अयोध्या के मुद्दे की कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, उनके पिता कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, 100 साल तक वहां मंदिर नहीं बन पाता है, उन इकबाल अंसारी को बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई, और इकबाल अंसारी पहुंचते हैं वहां पर। ये तो मजहब की खूबसूरती हुई। दारा शिकोह साहब, ये नहीं, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि अगर हिंदुस्तान अगर चाहता तो इसको 500 साल तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर राम मंदिर बनने के लिए। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है और सऊदी अरब में इस्लामी हुकूमत है, तो आप चाहते हैं मौलाना साहब के सारी दुनिया डेमोक्रेसी हो जाए और इस्लाम जहां पर है वो इस्लामी शरिया कानून हो जाए। मलिक साहब, देखिए, लोकतांत्रिक देश हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारी चीजों की आजादी है। नहीं, जो दारा शिकोह साहब का बुनियादी सवाल है वो मैं आप तक पहुंचा दूं एक बार। और वो कह रहे हैं कि साहब, ये तो धर्म की खूबसूरती होती है ना कि बाकी लोग भी आएं और उस धर्म को, मजहब को करीब से समझें। आप जो कह रहे हैं कि चूंकि वो इस्लामिक कंट्री है, उनके अपने कानून है, आपको लगता है कि उन कानूनों में बदलाव होना चाहिए? इस्लाम के भी उसूल होते हैं। हाँ, इस्लाम के उसूल हैं। जब आदमी कुरान पढ़ता है तो वुजू बना के कुरान पढ़ता है। नापाकी की हालत में वो किताब को हाथ भी नहीं लगा सकता। जिस तरीके से आप भी अगर रामायण पढ़ते होंगे, महाभारत पढ़ते होंगे, तो आप पाक साफ होकर, नहा धोकर वो काम करते होंगे। तो इसी तरीके से मक्का और मदीना 2 जगहें इतनी अजीम हैं
जहां मुसलमानों के अलावा कोई भी जा नहीं सकता। उसका फर्स्ट रीजन ये है क्योंकि जब तक आदमी इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह का घर है और मदीने में आप अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और वो जाएगा क्यों, दूसरे मजहब का आदमी क्यों जाएगा? आप ये बताइए। अगर आप किसी मुसलमान से कहने लगे कि मंदिर में जाइए तो वो मंदिर में पूजा करने थोड़ी जाएगा। मुझे तो चर्च जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गुरुद्वारे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मजार और दरगाह पर भी जाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने डिबेट की थी मजार के ऊपर, मैं सिर्फ मजार की बात नहीं कर रहा, आस्था मुझे तो मस्जिद में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। फिर अगर ऐसा है तो आप लोग रमजान के मौके पर सारे नॉन मुस्लिम को इफ्तार में क्यों बुलाते हैं आप लोग? देखिए, भाईचारे के लिए बुलाते हैं, मोहब्बत का पैगाम इस्लाम देता है इसलिए बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वो देश है जहां रमजान में लोग हिंदू भाइयों को बुलाकर मोहब्बत का पैगाम देने के लिए अपने दस्तरखान पर बिठाते हैं और साथ में इफ्तार करते हैं, क्योंकि यही आपने कहा कि दिवाली जब आती है तो हिंदू दारा शिको जी को सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए एक बार, फिर आप जवाब दीजिएगा। दारा शिको जी, आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे। सर, मौलाना साहब ने खुद कहा कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो मक्का क्यों जाना चाहते हैं, उनको क्या जरूरत है? तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूं तो फिर नॉन मुस्लिम को इफ्तार में आने की क्या जरूरत है? आप लोग क्यों उनको पैगाम दे रहे हैं? फिर मौलाना साहब क्यों बुला रहे हैं आप? मलिक साहब, आपने इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ा ही नहीं शायद। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, इसीलिए आपने अपने नाम के नीचे एक्स मुस्लिम लिखा हुआ है। अगर आप खूबसूरती को पढ़ते तो शायद आपके नीचे मुस्लिम लिखा हुआ होता। नहीं, मुझे बताइए ना, आप आपकी खूबसूरती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ हमारे साथ रहने वाले दूसरे मजहब के भी लोग हैं, इसलिए हम बुलाते हैं। और जहाँ की बात आप कर रहे हैं मक्का और मदीने की, वो इस्लामिक कंट्री है और वो तमाम तो लोग मुसलमान ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक और सवाल है इसी से जुड़ा। दारा शिको जी, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। और देखिए दारा शिको जी, मैं एक मिनट, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब, दारा शिको जी एक सेकंड, और जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्री हैं वो डेमोक्रेसी हो जाए। नहीं ठीक है, वो आपने अपनी बात कही पहले भी। एक और सवाल है सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, हमारा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स के साथ मजाक करना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा होती है मक्का को लेकर, कहा जाता है कि देखिए वहां तो शिवलिंग भी है, वहां तो मूर्तियां भी रखी हुई हैं, इसलिए हिंदुओं को वहां जाने से रोका जाता है। वहां तो जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वो जल का तालाब भी है जहां पर वो सारा जल इकट्ठा होता है। इस तरीके की दलीलें भी एक तबका लगातार खासकर सोशल मीडिया पर दारा शिको जी देता है। क्या ये भी एक इसके पीछे की बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल। आपका सवाल थोड़ा कम सुने आया है मुझे, क्योंकि आवाज थोड़ी इतनी क्लियर नहीं सुने आ रही है। मैं सवाल को दोहराता हूं, खासकर सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो कहता है कि मक्का में नॉन मुस्लिम और खासकर हिंदुओं की एंट्री पर इसलिए भी बैन है क्योंकि वहां पर मूर्तियां हैं, वहां पर शिवलिंग है जिसको छुपा कर रखा गया है। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता था वो जल जहां इकट्ठा होता है वो तालाब है जिसको कुछ और नाम यहां पर दिया गया है, और ये एक बड़ी वजह है, ये एक डर हो सकता है जिसके चलते वहां पर हिंदुओं की एंट्री पर बैन है। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति, मैं ये भी नहीं कहता कि वहां पर मूर्तियां नहीं है। वहां तो हजरे अस्वद नाम का एक पत्थर है वहां पर, उसको भले ही मुसलमान उसे मूर्ति ना कहें लेकिन पत्थर तो जरूर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हो सकता, क्योंकि वहां पर इनके पास मुकाम इब्राहिम को सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए मुकद्दस कर दिया गया है। मैं अभी आपको जो आयत पढ़ के सुनाया था उसमें यही कहा जा रहा है कि इब्राहिम ने दुआ की कि अल्लाह आप गलती कर रहे हैं, कुरान को पढ़ने में भी गलती कर रहे हैं। आप सही सुना दीजिए। नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने करेक्ट किया कि वामना बोलना है। वामना बोलिए ना, आमन्ना कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन मौलाना मलिक यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं। आपने भी इस तरीके की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर पढ़ी होंगी, देखी होंगी, आपकी नजर में भी आई होंगी। बचपन से अनुराग भाई, क्या इसके पीछे का सच? बचपन से अनुराग भाई ये चीजें मैंने सुनी है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। वहां कोई मूर्ति नहीं है, कई मर्तबा वहां का सफर कर चुका हूं। वहां कोई मूर्ति नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है, कोई शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला जल नहीं है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बैतुल्लाह को बनाया था,
अपने बेटे इस्माइल के साथ। उससे पहले जब आप बच्चे थे और आपको आज़र के घर में पैदा किया गया और आपके बाप मूर्तियों को बनाते थे और बेचते थे और सैकड़ों बुत उसी काबतुल्लाह में जिसका चक्कर लगाकर तवाफ कर कर उम्रा और हज के अरकान मुसलमान पूरा करता है, उसी बैतुल्लाह में 360 बुत थे। कपड़े का अलग है, खाने का अलग है, पीने का अलग है, लोगों ने मान रखे थे। उन खुदाओं को तोड़ने का काम हजरत इब्राहिम ने किया था। शायद इस नजरिए से लोग ये सोचते हों कि अब भी वहां बुत होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वहां कोई बुत नहीं है। बाज़ाब्ता अगर किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री का कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां उम्रे के लिए, हज के लिए जाता है, तो बाज़ाब्ता उसके लिए उस दरवाजे को खोला जाता है और वो अंदर जाकर नमाज अदा करता है। उसकी पूरी वीडियोग्राफी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और इसी से जुड़ा सवाल है, मौलाना मलिक आप ही जवाब दीजिएगा। एक और तबका है जो इसी तरीके से सोशल मीडिया पर कहता है और एक कहानी जो सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ी है, उसको बताते हैं, ये कहते हुए कि एक महिला को ये एक तरीके से वरदान मिला और उस वरदान में ये एक राइडर भी जुड़ा हुआ था कि अगर इस जमीन पर कोई भी सनातन धर्म का शख्स पहुंच गया और उसने पूजा कर ली तो जो इस्लाम है उस पर खतरा आ जाएगा, तुम्हारे मजहब पर खतरा आ जाएगा। और ये एक वजह है जिसके चलते वहां पर किसी भी नॉन मुस्लिम को जाने से रोका जाता है। ऐसी कोई थ्योरी आपने सुनी है अब तक? ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह की कहानी, मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। आप बताइए, लोग कहते हैं कि शिवलिंग है और शिव जी को कहते हैं देवों के देव महादेव, और लोग कहते हैं कि वहां शिव जी को कैद कर रखा है। तो ये कोई लॉजिकल बात है क्या? जो लोग ये कहते हैं कि अगर शिव की तीसरी आंख खुल गई तो विनाश हो जाएगा, तो शिव जी को कैद करके रखेगा कोई? ये कौन सी लॉजिकल बात है भाई? दारा शिको जी, आप मौलाना मलिक की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इस तरीके की कोई थ्योरी नहीं है? मैं शिवलिंग की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर है नहीं, लेकिन वहां पर लात, मन्नात, उज्जा की जो 3 देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां थी और उसका जिक्र कुरान के अंदर भी एक जमाने में मौजूद किया गया था। तिलकल खुरुनी लूला इन्न शफाअतहुन्न ला तुर्तजा, ये 2 आयतें बाद में शैतान की आयतों के नाम से निकाल दिया गया। मतलब कुरान भी, मोहम्मद साहब भी उस जमाने में ये लात, मन्नात, उज्जा की, यानी उसको भी बाबरकती के तरह से उसको कुरान में मौजूद किया था। लेकिन ये आयतें अगर मौजूद होती तो इस्लाम का पूरी इमारत गिर जाती, तो इसको बाद में निकाल दिया गया। लेकिन लात, मन्नात, उज्जा के जो देवी देवताओं के वहां हैं, वहां पर मौजूद हैं। देखिए, कुरान मौलाना मलिक साहब, मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि शिवलिंग ना सही लेकिन 3 मूर्तियां तो हैं। मैं नहीं जानता कि वहां पर शिवलिंग है क्योंकि मेरे पास उस जमाने में थी। मैंने आपको बताया ना, मूर्तियां पहले जमाने में बैतुल्लाह के अंदर रखी हुई थी, लोग उसकी पूजा करते थे। बैतुल्लाह मतलब आप समझा दीजिए, काबा, बैतुल्लाह अल्लाह के घर को काबे को कहते हैं, जो मक्के में स्थित है। ठीक है, वहां पर 3 मूर्तियां थी पहले जी। क्या ये एक वजह? ये बड़ी थी, उसके अलावा 360 बुत, कुछ अंदर कुछ बाहर। बुत मतलब मूर्तियां 360 और मूर्तियां भी थी वहां पर। तो आप ये कह रहे हैं कि शिवलिंग भले ना सही लेकिन 363 मूर्तियां वहां पर थी पहले। 360 प्लस 3 को मिला के उन 3 को मिला 360 मूर्तियां थी वहां पर। अब वो मूर्तियां नहीं है। नहीं, ठीक है। एक और कुछ लोग ये कहते हैं वहां जब हज पे जाते हैं जी तो शैतान को कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि वो शिवलिंग है और वो शिवलिंग को पत्थर मारते हैं। ऐसा नहीं है। वो मकाम है जब हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी सबसे जो है ना मोहब्बत वाली और जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस चीज़ को कुर्बान कीजिए। जब वो अपने बेटे इस्माइल को लेकर जा रहे थे तो शैतान ने जिस जिस जगह पहले हज़रत हाजरा को भड़काया, फिर हज़रत इस्माइल को भड़काया, फिर हज़रत इब्राहीम के पास आए तदबीर बनाने के लिए कि ताकि ये अमल ना हो। अगर ये अमल हो गया तो इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के जानने वाले जो अल्लाह के नज़दीक बहुत करीब हैं और बुलंद हो जाएंगे। वो चाहता था कि ये अमल ना हो। इस वजह से जिन मकामों पर वो पूरी की पूरी दीवार खड़ी है, उस दीवार में चारों तरफ से बाउंड्री है और लोग जो हज पे जाते हैं कंकड़ी मारते हैं। इस वजह से, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने भी कंकड़ी मारी थी शैतान को भगाने के लिए, और इब्राहीम ने भी और हज़रत हाजरा ने। दारा शिको साहब, एक सवाल और है जिस पर मुझे लगता है कि अवेयरनेस लोगों के बीच में आनी चाहिए। मौलाना साहब को इसकी क्लैरिटी थोड़ा देना चाहूंगा सर जी। ये जो इस्माइल का जो इब्राहीम और इस्माइल की जो वाकयात शैतान से जुड़ा कर जो बताई है,
मौलाना साहब, अगर किसी इंसान ये कहेगा कि आपके पड़ोसी का एक आदमी रात में मैंने ख्वाब देखा और मेरे लड़के को ले जाकर जुबा कर रहा हूं, तो आप अगर उसको रोकेंगे कि अगर ख्वाब में ऐसा हुआ तो अपने बेटे को कैसे आप जुबा करोगे? अगर आप रोक रहे हैं तो क्या आप शैतान बन जाएंगे? मलिक साहब, देखिए, उस मकाम पर शैतान नहीं रोका था। दूसरी बात, ये बेटे को कुर्बान करने का मकसद नहीं था। नहीं, मकसद मैं नहीं पूछ उनकी रहा हूं आपको। मोहब्बत मकसद बेटे मैं से पूछ ही नहीं ज्यादा रहा है हूं। या अल्लाह से ज्यादा है, ये देखने का इम्तिहान था। ठीक है। एक और सवाल है जो मक्का से जुड़ा हुआ है और उस पर जरूर लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, मजहब के लिहाज से बहुत जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल भी मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट पूछ रहा हूं, किसी के इमोशंस के साथ कोई यहां पर सवाल नहीं है, छेड़छाड़ नहीं है। एक सवाल ये उठता है दारा शिकोह साहब, ऐसी कहानियां खासकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती हैं कि सूपन खां, जिसकी नाक भगवान श्री राम लक्ष्मण ने काटी, उस शूपन खां ने अपने चेहरे को ढका। इसीलिए देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं। शूपन खां भागकर यहां से जाती है अरब कंट्रीज में, जहां पर शुक्राचार्य, जो सनातन में ही जिनका जिक्र है, वो वहां पर शुक्राचार्य शूपन खां को वरदान देते हैं कि अगर इस जगह पर कोई नॉन मुस्लिम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मुस्लिम आया तो तुम्हारे मजहब पर संकट खड़ा होगा, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा था। और शुक्राचार्य को ही रिलेट किया जाता है जुमे से। एक और बात कही जाती है कि देखिए, ये सब कुछ सनातन से जुड़ा है, क्योंकि जब आप मक्का पर जाते हैं तो आप अपनी दाढ़ी मूंछ सब हटा देते हैं, आप सूती प्लेन कपड़ा पहनते हैं जिसका जिक्र हिंदू धर्म में होता है। दाढ़ी हटाते हैं और आप सूती प्लेन कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, बाल हटाते हैं, हाँ, बाल हटाते हैं, ठीक है। और आप सूती कपड़ा पहनते हैं, प्लेन कपड़ा पहनते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में संत पहनते हैं। इस तरीके की कहानियों को कोरिलेट किया जाता है। दारा शिकोह साहब, क्या आपने कुछ सुना है ऐसा, और इसमें कुछ सच्चाई आपको नजर आती है इस्लाम की नजर से? नहीं, सुनने की नहीं सर। आप जितने भी हज के रिवाज देखिए, जितने हज में जाकर जो रिवाज करते हैं, वहां पर रिचुअल्स जो करते हैं, जो मक्का के साथ गिर्द फिरते हैं और जो पहनते हैं, ये तो सनातन धर्म के हैं ना। क्योंकि जो सात गिर्द मंदिर के अगर सात गिर्द लगाते हैं कोई, तो इसको सनातन का रिवाज कहते हैं। और अगर कोई बाल निछावर करते हैं तो इसको सनातन का रिवाज, पुराना रिवाज है। जो हज को जाकर जो लोग बाल कर देते हैं, और जो वहां पर जो हजरे अस्वद को चूमा जा रहा है, खैर वो चूमा जा रहा है, दूसरी मूर्तियों को पूजते हैं, लेकिन आप उसी काले पत्थर को चूमते हैं। आप ये कोरिलेटेड ही तो हैं सर, ये सारे रिचुअल्स सनातन के ही तो हैं रिचुअल्स। मौलाना मलिक, क्या ये सब कुछ सनातन से, हिंदू धर्म से रिलेट करता है और उन कहानियों से रिलेट करता है जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वायरल होते हुए? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने एक पिलर, 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। फर्स्ट टू बिलीव देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दिस इज कॉल्ड शहादा। सेकंड, टू ऑफर सलाह 5 times a day। थर्ड, टू ग्लोरीफाइंग ड्यूज ज़का। फोर्थ, टू कीप एनुअल फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। फिफ्थ, टू गो फॉर हज एट लीस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम इफ वन इज एबल टू डू सो। ठीक है, ये 5 पिलर, 5 बुनियादें इस्लाम की हैं, जिसमें से एक हज है। और ये हज किस पर फर्ज है? जो मालदार है, जो इतनी ताकत रखता है, इतनी इस्तिताअत रखता है कि अपने मुल्क से सऊदी अरब जा सके, अफोर्ड कर जाकर अफोर्ड कर सके, वो किसी भी सवारी लेकिन से। क्या हज का जो पूरा तरीके प्रोसेस से, है वो सनातन धर्म से जुड़ा नहीं, हुआ है, मैं उससे आपको कॉपीड है, उससे इंस्पायर्ड है? मैं तफसील से आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये इसलिए किया जाता है, वो मालदार है, उस पर हज को फर्ज किया। लेकिन अल्लाह कहता है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। यहाँ किसी मुसलमान को नहीं कहा, यहाँ दुनिया के तमाम इंसानों से अल्लाह मुखातिब है और तमाम के तमाम इंसानों से कह रहा है कि तुम सब मेरी बारगाह के फ़कीर हो। और फ़कीर की हैसियत मांगने की होती है। जब वो अल्लाह की बारगाह में, बैतुल्लाह में जाकर मताफ में तवाफ़ करने के लिए हजर अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ़ करना शुरू करते हैं, उस वक्त वो एक चादर नीचे लपेटे, एक चादर ऊपर लपेटे, अपने ही मुल्क से इसी अंदाज में आते हैं। ना टोपी लगाते हैं, ना खुशबू लगाते हैं, ना अच्छी चप्पल पहन सकते हैं, 2 पट्टी की चप्पल पहनते हैं। क्यों? ताकि फकीराना हैसियत के साथ अपने रब के सामने इल्तिजा करें और अपने रब से मांगे। जिस प्रोसेस को आप फकीर की नजर से समझा रहे हैं, उसी प्रोसेस को कुछ लोग सनातन की कॉपी बताते हैं। ये मेरा सवाल है। ऐसा नहीं, इस्लाम तो बहुत बड़ा मजहब है और बहुत पहले से है, सनातन से भी पहले इस्लाम है। ठीक है, लेकिन दारा शिकोह साहब का खुलकर मानना है कि मक्का में नॉन मुस्लिम की एंट्री होनी चाहिए, ये मजहब की खूबसूरती होती है, जैसे कि बाकी मजहब में है। मौलाना मलिक की अपनी दलील है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।